हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है अभी मैनहट्टन से बाउरी की ओर जो है शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि वहां पे उनका टाइपराइटर और उनकी जो है चीजें चोरी हो गई थी। तो अभी जो है वो बाउरी में शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे उनका पता भी दिया गया है, हुस्टन स्ट्रीट पे 94 क्रमांक ब्राउनी में जो है वो रहते थे। तो बोलते हैं वो ऐसा जगह था, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि वो धारावी के समान आप उसको समझ सकते हैं, वैसा था। और उसके आसपास जब गाड़ियां रुकती थी तो यहाँ के लोग जो हैं वो जाते थे और जो गाड़ी है, कार, उसका कांच साफ करते थे और पैसा मांगते थे। तो अभी मतलब एक हमें थोड़ा और अंदाज आ रहा है कि किस तरह के लोग वहां रहते थे। एक तो हमें मालूम है से जो है ज्यादा शराब पीने वाले लोग रहते थे, पर वहां पे कई लोग जो थोड़े कलाकार जैसे थे, कोई पेंटर है, कोई म्यूजिशियन है या कोई आर्टिस्ट है, तो ये लोग भी जो है वहां पे रहते थे। और बताइए तो 1900 साल में, मतलब आज से तकरीबन 1000 साल पहले कि वहां पे फैक्ट्रीज बनाए गए थे। और फिर वो फैक्ट्री वहां बंद हो गई, तो वहां पे जो है 1000 नहीं 100 साल पहले फैक्ट्री बनाया था। तो अभी 1960 की बात चल रही है कि वहां पे फैक्ट्री जब बंद हो गए थे तो लोगों ने वहां पे रहना प्रारंभ कर दिया था। कम से कम जहाँ प्रभुपाद रह रहे थे वहां पे जो है रसोई भी था और स्नान करने का जगह भी था। तो पिछली जगह की जैसे प्रभुपाद को तकलीफ नहीं हो रहा था, यहाँ पे वो सब था। और बोलते हैं उस कमरे का पूरा वर्णन करके बताते हैं जहाँ प्रभुपाद अभी बावरी में रह रहे थे। तो वहां पे प्रभुपाद जो है कीर्तन और प्रवचन भी करना चालू कर दिए। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे उधर ज्यादा रोशनी भी नहीं रहती थी, एक जो है एक बल्ब की रोशनी में जो है प्रभुपाद बैठे रहते थे अपने कमरे में, कार्य करते रहते थे। तो बोलते हैं उधर हजारों की संख्या में जो है युवा लोग, लड़के जो वहां रहते थे, पर उनमें और प्रभुपाद में कई चीजें एक समान थी कि वो भी वहां रह रहे थे। और प्रभुपाद के पास भी कोई आमदनी नहीं थी, इन लड़कों के पास भी कोई आमदनी नहीं थी, न इनके पास कोई रहने का ठिकाना था, न प्रभुपाद के पास रहने का ठिकाना था। लेकिन प्रभुपाद ऐसी परिस्थिति में भी जो है उनका मन पूरी तरह से श्रीमद् भागवतम का अनुवाद में लगा हुआ था। वो पूरी तरह से अंग्रेजी में भागवतम अनुवाद कर रहे थे और अपने भक्ति वेदांत परपट्स तात्पर्य दे रहे थे। तो अभी प्रभुपाद के लिए भले ही वो जो रिवर साइड में मैनहट्टन में रह रहे थे, तो वो जगह था या बावरी का ये जो मकान है जहाँ उनको रहने को मिला, तो उनका उद्देश्य स्पष्ट था, मैं कहीं भी रहूंगा मेरा कार्य एक ही रहेगा, कृष्ण भक्ति कैसे लोगों में मुझे देना है। और उसके लिए वो जो है अपना भागवतम अनुवाद कर रहे थे। और उनका उद्देश्य फिर भी वही था कि कैसे न्यूयॉर्क में एक कृष्ण का मंदिर बना सके। तो जब हमारी चेतना कृष्ण में पूरी तरह से भावनामृत रहती है, तो फिर हम किस परिस्थिति में हैं, बाहरी रूप से वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो घर मतलब लोगों को लगता है पत्थर और लकड़ी का बना हुआ, लेकिन वास्तविक रूप में प्रभुपाद के लिए घर क्या था? वो था कृष्ण का शरणागति प्राप्त करना। अगर हमने कृष्ण की शरणागति प्राप्त की है तो हम कहीं पे भी सुरक्षित हैं। तो प्रभुपाद वैसे ही थे। तो बोलते हैं प्रभुपाद खुद जो है वहां पे लोगों को प्रचार करते हुए बोल रहे थे कि हर जगह मेरा घर है। क्यों हर जगह घर है? क्योंकि मैं हर जगह भगवान का आश्रय लेता हूँ। तो यहाँ तक कि मेरा पूरा दुनिया जो है वो कोई खाली जगह नहीं है। अब प्रभुपाद जो है फिर से वही चीज बता रहे हैं कि ये हमने कई बार सुना हुआ है कि कैसे जो है, कैसे जो जंगल हैं वो सत्वगुण में है, शहर रजोगुण में है, और जो शराब खाना है वो तमोगुण में है। लेकिन
जो विष्णु के मंदिर हैं वो आध्यात्मिक जगत है, वो वैकुंठ है, जहाँ पे इन तीनों गुणों का असर नहीं होता। तो प्रभुपाद बावरी में थे और वहां पे वो कीर्तन कर रहे थे। तो इस बार अभी जब कीर्तन कर रहे थे तो उसके बारे में विशेष अभी चीजें हमें जानने मिलेगी। तो प्रभुपाद ने इस तरह से बनाया था वो कमरा कि एक भाग में वो बैठ के भागवतम का जो है अनुवाद करते रहते थे। और प्रभुपाद के लिए भले ही यहाँ बैठे या राधा दामोदर में बैठे, जो वृंदावन में उनका मकान था, दोनों जगह उनका कार्य वही था, जो है भगवान का सेवा करना, भागवतम को अनुवाद करना। तो जैसे ही प्रभुपाद बावरी में आ गए तो बोलते हैं लोगों के एक दूसरे को बताने से थोड़े ही समय में पूरा उधर फैल गया कि भैया यहाँ पे एक भारत के एक बड़े सन्यासी आए हुए हैं। तो कई लोग वहां पे जो है म्यूजिशियन थे, मतलब गाने बजाने वाले लोग थे। तो उनको जैसे ही मालूम चला कि यहाँ पे स्वामी जी रात को कीर्तन कर रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं, तो जितने भी वो म्यूजिशियंस थे सारे के सारे आ जाते थे। और उन लोगों को सिद्धांत इतना समझ में नहीं आ रहा था, पर म्यूजिक के द्वारा, कीर्तन के द्वारा सब आकर्षित हो गए। तो प्रभुपाद जो है रोज सुबह को वहां पे भागवतम देते थे। तो भागवतम देते समय जो है एक डेविड करके जो इनके साथ कमरा शेयर कर रहे थे वो भागवतम में बैठते थे, एक रॉबर्ट बैठते थे और एक तीसरा लड़के बैठते थे। तो सोचिए प्रभुपाद जो आचार्य हैं, जिन्होंने पूरा भागवतम हमारे लिए लिखा और पहला स्कंद भागवतम ट्रांसलेट करने के बाद अमेरिका गए, वो जब प्रचार कर रहे हैं और उनको जो संघर्ष देखना पड़ रहा है। देखिए सिर्फ 3 लोग को वो जो है रोज भागवतम देते थे, रोज भागवतम देते। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि अभी ये इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई है, पर प्रभुपाद का जो है उद्देश्य स्पष्ट था कि जब हम रोज भागवतम करते रहेंगे तो उससे प्रभुपाद की इच्छा क्या थी उस समय कि इस्कॉन की स्थापना हो जाए, ये हरे कृष्ण आंदोलन पूरी तरह से जो है पूरे विश्व में फैल जाए, न्यूयॉर्क में मंदिर आ जाए। तो ये जो उनकी इच्छा उन्होंने मन में लेके रखा था, उसके साथ प्रभुपाद रोज भागवतम चर्चा कर रहे थे। और भले ही 3 लोग हो, लेकिन 3 लोगों को भी प्रभुपाद रोज जो है भागवतम सुनाते थे। और प्रभुपाद बताते हैं कभी कभी वहां पे जो है खाना कैसे बनाना है, हाँ, तो कुकिंग के क्लासेस भी लेते थे। क्योंकि इंडियन कुकिंग जो है वो काफी आकर्षित रहते थे विदेशी लोग अमेरिका के, तो वो भी सिखाते थे। और प्रभुपाद जो है जिन लोगों को भी उनसे पर्सनली मिलना होता था, बात करना होता था, तो प्रभुपाद अपना पूरा समय देने के लिए तैयार थे। मतलब अगर कभी हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष है, तो हमें देखना है कि प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं 70 साल की उम्र तक जो है, 70 साल हो गए, अभी कई महीने हो गए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के समय वो पैदा हुए थे, नंदोत्सव के दिन, जन्माष्टमी के अगले दिन। तो ये जो आ रहा है अभी अप्रैल 27 आ रहा है, मतलब और 6 महीना हो गया। 70 साल की उम्र के बाद, 71 ईयर्स तक प्रभुपाद को ऐसा भीषण संघर्ष देखना पड़ा। उसके बाद कृष्ण भगवान ने उनके जीवन में कामयाबी दी। मैं जो है एक दूसरा लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि राधानाथ महाराज जो है 51 ईयर्स की उम्र तक सिर्फ एक ही कार्य कर रहे थे, वो है प्रीचिंग करना, प्रीचिंग करना, प्रीचिंग करना। 51 ईयर्स की उम्र तक उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया था सिवाय एक जो है भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के। तो 51 की उम्र तक उन्होंने कोई बड़े प्रोजेक्ट पे जुड़े नहीं थे, क्योंकि इतना धनराशि नहीं था। तो बोलते हैं कि अगर किसी के पास जो मतलब मंदिर के स्तर पे है और उनको जो बहुत बड़ा बड़ा कार्य करना है, तो उसमें बता रहे थे अगर किसी का ज्यादा धन और ये सब नहीं है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें प्रभुपाद की किताबें अच्छे से पढ़नी चाहिए, वो समझना चाहिए और उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो हम जिस भी परिस्थिति में हैं हम सार्थक हो सकते हैं, हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो राधानाथ महाराज जो एक गुरु हैं, या गोपाल कृष्ण महाराज, उन्होंने 17 मंदिर जो है दिल्ली में खोल दिए हैं। तो ये सब तभी संभव हो सकता है जब बहुत ज्यादा धन की उपलब्धि हो, या बहुत बड़े डोनर्स हों जो मदद करने के लिए तैयार हो। तो ये सब जब तक नहीं होगा तो हर एक भक्त को अच्छे से भक्ति करना है और अपना जीवन आध्यात्म में आगे बढ़ाना है। तो बोलते हैं कि डेविड और प्रभुपाद दोनों ने वो कमरे का विभाजन कर लिया था, लेकिन
वास्तविक रूप में देखा जाए तो पूरा का पूरा कमरा प्रभुपाद के प्रचार कार्य में ही लगता था। और प्रभुपाद और डेविड बताया जाता है दोनों में अच्छी बनती थी। और प्रभुपाद तो एक तरह से डेविड को अपना भविष्य में शिष्य बनेगा ऐसे करके प्रभुपाद सोच के बैठे थे। और देखिए प्रभुपाद डेविड के बारे में चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में वर्णन करते हैं इस डेविड के बारे में। बोलते हैं ये डेविड जो है वो मेरा रोज भागवतम का क्लास सुन रहा है, और मेरे घर में चोरी हो गई तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे लेकर आए, अपने घर पे लेकर आए, और मैं उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और वो सारे बुरी आदतें जो है छोड़ रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अमेरिका में ये चारों नियम लोग तोड़ते हैं, मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध पुरुष स्त्री संग करते हैं। तो बोल रहे थे कि लेकिन इस लड़के ने सब कुछ छोड़ दिया है, और वो पूरी तरह से, वो प्रभुपाद बोलते हैं 90%, 90% उसने सारे बुरे आदत छोड़ दिए, अभी वो महामंत्र भी जप कर रहा है। सो मैं उसको मौका दे रहा हूँ और वो उसमें बहुत सुधार आ रहा है, और वो मुझे प्रसादम वितरण में भी मदद करता है। और अभी तो गया है वो मार्केट में प्रसाद के लिए सब चीजें लाने के लिए। तो प्रभुपाद देखिए कितना, प्रभुपाद का विचार कैसा था। प्रभुपाद देखिए कितना उनका एक विचारधारा था कि एक लड़का जो है थोड़ा भक्ति में जुड़ रहा है, थोड़ा फेवरेबल हो रहा है, तो प्रभुपाद उसको भी शिष्य बनाने के लिए तैयार हैं। प्रभुपाद इतना सब कर रहे हैं। तो हमें भी यही चीज लेके चलना है हमारे जीवन में जब हम प्रचार करते हैं। जैसे भक्तिसारण ठाकुर ने इनको बोल के रखा था, अगर कोई प्रचार में नहीं आए तो आप 4 दीवारों को प्रचार करिए, तो उससे आप कम से कम भक्ति में स्थिर रहेंगे। और मैंने भी बताया हुआ प्रचार करने का सबसे ज्यादा फायदा ये रहता है कि जो प्रचारक है वो भक्ति में टिका रहता है, भले ही बाद में कुछ आगे पीछे दूसरी चीजें हो ना हो। तो इसके साथ हम आज भागवतम में वापस आ जाते हैं। तो कल हमने तकरीबन तकरीबन जो है 17 श्लोकों तक चर्चा किया, और देखा कि कैसे ध्रुव महाराज जो है बद्रिक आश्रम में आ गए थे, और वहां पे वो अपना शुद्धिकरण कर रहे थे तपस्या से। उन्होंने अष्टांग योग की पद्धति पूरी तरह से स्वीकार की थी। और बद्रिक आश्रम, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि सतयुग में भी लोग वहां पे जाते थे तपस्या करने के लिए, अपना जीवन सार्थक करने के लिए। तो और जब लोग वहां पे जाते थे तो वहां से वापस आने का नहीं सोचते थे, उनका यही विचार था कि वहां जाएंगे तो वहीं पे जाके अपना शरीर त्याग देंगे। तो अभी यहाँ पे फिर 18वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कल हमने 18 श्लोक भी बता चर्चा कर लिया था। तो अभी 19वें श्लोक पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 17 से 35 श्लोक क्रमांक, यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि ध्रुव महाराज जो है वो ध्रुव लोक जा रहे हैं, वो मतलब जो है वैकुंठ की ओर विराजमान होने वाले हैं। तो ये जो है ये 17 से 35वें भाग में है। और उसके बाद 36 से 40 श्लोकों में ध्रुव लोक की महिमा बताएंगे, और फिर नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज की स्तुति कर रहे हैं। और अंतिम भाग में हम सुनेंगे कि इस पूरे ध्रुव महाराज की कथा सुनने वालों को क्या फलश्रुति प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पे जब हमने देखा 18वें श्लोक में कि कैसे अष्ट अष्ट सात्विक विकार का वर्णन किया गया है, कि कैसे हमारे शरीर में जब शुद्ध भक्ति प्रेम आ जाता है तो कैसे विकार आने लगते हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये सुनना है, श्रवण करना है, पर हमारे लिए जो है भजन क्रिया जो हम लोग कर रहे हैं वो अत्यधिक आवश्यक है। और जीवन पर्यंत करने के बाद जब जीवन का अंतिम श्रेणी में जब हम पहुंचेंगे तब ये अष्ट विकार लीला आ सकती है, तब तक उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं स्मरण करना है। तभी 19वें अध्याय में बता रहे हैं कि उन्होंने एक खूबसूरत सा विमान जो है आसमान से उतरते हुए देखा, और ये जो विमान था वो चंद्रमा के समान खूबसूरत था। और जैसे ही वो नीचे आया तो उस विमान के प्रकाश से बताया जाता है कि 10 दिशाओं में जो है ज्योति हो गई, 10 दिशाओं में जो है लाइट आने लग गया। अब ये आध्यात्मिक जगत का विमान है, तो आध्यात्मिक जगत का कुछ भी आएगा तो हमें समझना चाहिए उसमें इतना प्रकाश रहेगा ही, क्योंकि वहां पे सब कुछ अपने आप ही प्रकाशित है।
वहां पे बिजली, सूरज, चांद की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अपने आप में प्रकाशित है आध्यात्मिक जगत में। तो प्रभुपाद बताते हैं इसके 19वें श्लोक के अंत में कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें जो है भक्ति में प्रगति करना चाहिए। भक्ति मतलब कृष्ण भावनामृत में। तो ज्ञान की परिभाषा क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं एनीवन हु नोस मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो ज्ञान मतलब हमें भौतिक जगत में जो लोग डिग्री प्राप्त करते हैं वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ लोगों को मैटर मतलब भौतिक जगत के बारे में ही मालूम चलता है, आत्मा के बारे में नहीं बताते, और आत्मा और भौतिक जगत के नियंत्रक जो भगवान कृष्ण है उसके बारे में भी नहीं बताते। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हम ज्ञान में प्रगति करेंगे भक्ति में प्रगति करने से, हमें ज्ञान अपने आप प्राप्त होगा। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते करते हमें ये मुख्य ज्ञान हमें मालूम चलेगा कि प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, या भगवान क्या है जो प्रकृति और आत्मा दोनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। और जब हम वो समझ जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा और हम भगवत धाम जा सकते हैं। बाकी जितना भी ज्ञान है इस भौतिक जगत में, बिना भक्ति के वो हमारे ज्यादा काम का नहीं है। तो अभी जो ये जो विमान आया उसमें बताते हैं कि विष्णु भगवान के 2 पार्षद उस विमान में से निकले। उन दोनों पार्षदों के 4 हाथ थे और उनका रंग बताया गया है काला, जो है जैसे कृष्ण भगवान का सांवला रंग है वैसा उनका रंग था। दोनों एकदम युवा थे और उनकी आंखें लाल कमल के समान बताई गई है, मतलब एकदम बहुत खूबसूरत थी। उनके हाथों में गदा थी और उनके कपड़े और गहने बहुत ही आकर्षित थे, और उन्होंने जो है सोने का मुकुट पहना हुआ था, गले में माला थी, हाथ में कंगन थे और कान में बाली। तो ये पूरा विस्तारित रूप से वर्णन करके बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक के निवासी का क्या वेशभूषा होता है। सबके 4 हाथ होते हैं, विष्णु के जैसे दिखते हैं, एकदम बढ़िया आभूषण, गहने, और जो है वो हमेशा सुसज्जित रहते हैं। तो ये वैकुंठ लोक का जो है निवासियों का वर्णन है। तो देखिए हमें जब भी हम भागवतम चर्चा कर रहे हैं तो भागवतम की चर्चा के साथ साथ हमें वैकुंठ का, आध्यात्मिक जगत का भी वर्णन आ रहा है। अब ये जो वर्णन है वो वैकुंठ का है। वैकुंठवासी जो हैं वो गोलोक वृंदावन के निवासियों का अलग रूप रहेगा। गोलोक वृंदावन में कोई मुकुट और 4 हाथ में नहीं रहेगा। गोलोक वृंदावन में सब 2 ही हाथ में रहेंगे, क्योंकि वहां पे कृष्ण भगवान को जो सबसे उत्तम है, लेकिन उनको भगवान के रूप में नहीं पूछते, उनको अपने प्रिय सखा, पुत्र, प्रेमी के रूप में पूछते हैं। तो हमने पहले चर्चा किया हुआ है। तो देव प्रवरो, तो बोलते हैं 2 खूबसूरत देवता उतरे और उनके चतुर्भुजो, दोनों के 4 हाथ थे। और बताया गया है श्यामो, मतलब उनका श्याम वर्ण था, किशोरो, दोनों जो है किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में थे। और अरुणा अंबुजा इक्षणो, उनके आंखें लाल थी और उनके हाथ में गदा था। तो ये पूरा जो है श्लोक में जो है वर्णन किया गया है। तो जब ध्रुव महाराज ने इन लोगों को देखा जो भगवान के दास थे, तो तुरंत जो है पहले तो ध्रुव महाराज खड़े हो गए और थोड़े भ्रमित हो गए, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि ये लोग आने वाले हैं, और थोड़े घबरा गए, और घबराते हुए वो भूल गए कि मुझे इनका कैसे सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने उसी वक्त उनको प्रणाम किया, दंडवत किया, और हाथ जोड़ के उन्होंने जो है हरि नाम लेना चालू किया, भगवान का गुणगान चालू कर दिया। तो ये जो मुख्य बात है वो इसमें विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो अभी देखिए जब हम वैकुंठ का चर्चा कर रहे हैं तो हम ब्रह्म संहिता के एक एक श्लोक को ले ही रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं रोज में। तो अभी यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी आगे आध्यात्मिक जगत और कृष्ण भगवान के बारे में वर्णन करते हुए बोल रहे हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदेषु दुर्लभम अर्थात आप शास्त्र पढ़ के अगर भगवान को समझने की कोशिश करोगे
तो आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन वही दुर्लभ भगवान जो शास्त्र के पढ़ने से सिर्फ नहीं मिल सकते, वो कैसे मिल सकते हैं? भक्तों, दुर्लभम अदुर्लभम भक्तों, कि अगर आप भक्ति करेंगे, आप भक्तों के संग में रहेंगे, गुरु का कृपा प्राप्त करेंगे, तो आप जो है भगवान को समझ पाएंगे। तो वो जो है उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। उनका कभी शुरुआत नहीं हुआ, उनका कभी अंत नहीं होता, लेकिन वो सब चीज के जो है करता है, उनके द्वारा सब चीज प्रारंभ होता है। और वो हमेशा जो है खूबसूरत जो है उनका युवा अवस्था में ही रहते हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में थे, तो उनके पोते भी थे वहां पे। तो उतना उनका उम्र था, मतलब एक दादाजी की उम्र के थे वो, लेकिन 125 साल के तकरीबन। लेकिन बोलते हैं कि उस समय भी वो 16-17 साल के उम्र से ज्यादा नहीं दिख रहे थे। तो वो हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं कृष्ण भगवान। और जितने भी वैकुंठ निवासी हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं आध्यात्मिक जगत में, वो भी हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं। उधर बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, बीमारी नहीं। तो देखिए, ब्रह्मा जी स्वयं जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, वो कितना अच्छे से स्तुति करते हुए बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज जी थोड़े भ्रमित हो गए हैं और उन्होंने भगवान का गुणगान करना चालू किया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद, अब यहाँ पे हरिनाम का महत्वता बताई गई है कि कैसे जब आप नाम जप करते हैं, नाम जप जो है आप हर परिस्थिति में आपको सार्थकता प्राप्त कराएगा। अब देखिए, बहुत प्रभुपाद का अच्छा तात्पर्य है। प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हो या हरे कृष्ण महामंत्र आप बोल रहे हो, तो अगर कोई मेहमान भी आ जाए जिसको बारे में आपने उम्मीद नहीं किया था वो आने वाले हैं, उनको भी आप संतुष्ट कर सकते हैं। तो हरिनाम जो है संपूर्ण रूप में जो है सार्थक है। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं भी कर पाए कि कैसे हमें भगवान को प्रसन्न करना है या उनके भक्तों को प्रसन्न करना है, लेकिन अगर हम सिर्फ भगवान का नाम जप करें तो सब कुछ जो है सही हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो जब भी हम नाम जप कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए सिर्फ नाम जप करने से भगवान के भक्त सारे प्रसन्न हो रहे हैं। तो बोलते हैं अभी भक्त के बारे में बता रहे हैं, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जब खतरे की अवस्था में होता है भक्त, जब उसके कोई विपत्ति आती है या जब वो खुश होता है, दोनों समय में वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है। देखिए, ये बता रहे हैं, इस पे प्रभुपाद भी एक एक आने वाले तात्पर्य में, इसके जो 21वें श्लोक का तात्पर्य है, उसके एक एक लाइन में प्रभुपाद एक एक चीज बताएंगे हमें। पहले बोल रहे हैं कि जो एक भक्त होता है, जब वो कोई बुरा अवस्था होता है, दुख की अवस्था होती है, खतरे की अवस्था होती है या खुशी की अवस्था होती है, दोनों समय वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है। तो ये तो पहला एक सीख हो गया हमारे लिए कि भाई हर अवस्था में हमें महामंत्र जप करना है। इसलिए आप देखते हैं प्रभुपाद जितने भी अपने तात्पर्य हैं वो बोलते हैं हमें हमेशा हरे कृष्ण कीर्तन करते रहना चाहिए, हमें हमेशा हरे कृष्ण जप करते रहना चाहिए। यहाँ अभी आगे प्रभुपाद एक दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं जब भी खतरे में वो जप करेगा भक्त, वो उस वक्त उस खतरे से तुरंत निकल जाएगा। When he is in danger, he is immediately relieved। मतलब आप या मैं, हम जब भी किसी बुरे अवस्था में फंस जाएं और उस वक्त अगर हम नाम जप करें, तो भगवान हमें उस अवस्था से निकाल लेंगे। तो एक तो चीज बता रहे हैं कि जो एक भक्त होता है वो दोनों समय हमेशा जप करता है, तकलीफ में भी और सुख में भी। लेकिन तकलीफ में जब रहता है और वो जप करे, तो वो जो है इस तकलीफ में से निकल सकता है। तो हमने कितनी भक्ति की है वो कैसे मालूम चलेगा कितने हम भक्ति में पूर्वीण हैं? जब हमारे जीवन में विकट परिस्थिति आती है, तो विकट परिस्थिति में हम दुखी होते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं? जो जैसे कभी कई भक्तों का जब देहांत हो जाता है, तो अभी हमारे एक गुरु भाई हैं कृष्ण गोपाल प्रभु, तो वो भी मारवाड़ी हैं। तो वो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो बोले हरि बोल आनंद प्रभु आप जरा जल्दी आ जाइए, मेरे पिताजी चले गए हैं और अंतिम संस्कार और वो सब करना है, तो थोड़ा मदद लगेगा। तो गुरु भाई हैं तो चले गए वहां पे। तो जैसे ही मैं गया उनके घर में, तो वहाँ करताल था और उन्होंने बोला कीर्तन चालू कर दो। और फिर उनके जो रिश्तेदार आने लगे और वो रोने लगे,
तो उन्होंने मेरे को इशारा करके बोला तुम जोर से कीर्तन करते रहो, क्योंकि मुझे कीर्तन की ध्वनि सुननी है। मेरे रिश्तेदार जोर जोर से रो रहे हैं, मुझे उनका रोना का ध्वनि नहीं सुनना। तो देखिए, एक भक्त ऐसा नहीं है कि वो अपने पिताजी से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन जब किसी का देहांत हो जाए तो ऐसे समय में हम रोते हैं, तो रोने से कुछ ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम उनके लिए महामंत्र जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे जो है उनका भी उद्धार होगा जो चले गए हैं, और बाकी लोग का भी जो है मन की काफी सांत्वना प्राप्त होगी। तो जो भी परिस्थिति हो, अगर हम उसमें भगवान का स्मरण करें। अब दूसरा प्रश्न ये होता है, कभी कभी हम इतने भावुक हो जाते हैं परिस्थिति से कि हम भगवान का नाम जप नहीं करते, या हम भगवान का जप करना भूल जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार हुआ है ऐसा कि जब मैं एक विकट परिस्थिति में था, तो विकट परिस्थिति में इतना विचलित हो गया कि भगवान को ही याद नहीं किया। लेकिन अगर आप भगवान को वास्तविक रूप में याद करेंगे, तो बोलते हैं हम सबसे विकट परिस्थिति में भी हम जो है निकल सकते हैं, हमें उसका समाधान मिल सकता है। फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि when he is in a position to see Lord Vishnu or his associate directly by chanting this महामंत्र, he can please the Lord। तो ये एक चीज बता रहे हैं कि हम जब करते रहेंगे तो साक्षात हम भगवान को जो है देख भी पाएंगे। तो प्रभुपाद अंत में बोल रहे हैं कि ये है महामंत्र की शक्ति, कि अगर आप खतरे में हो या खुशी में हो, आप जो है बेहिचक जितना हो सकता महामंत्र जप कर सकते हो। तो महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि दोनों परिस्थिति में आप जो है जप करके आपका कल्याण होगा। दुख में आप निकल जाओगे दुख से, और सुख में जो है करते करते आप सीधा भगवत धाम प्राप्ति कर सकते हो। ये हरिनाम की महिमा है। तो देखिए, जो हम साधक लोग हैं, जो साधना कर रहे हैं, जैसे महाराज बताते हैं कल के उसमें बताया कि ये तो राम सेवक से जो मिले थे, वो राम सेवक नहीं, वो योगी से जो मिले थे, जो हमेशा खड़े रहते थे और कभी बैठे नहीं। तो उनके जीवन के अंत में महाराज बताते हैं कि हमें 3 चीज पे ध्यान देना है। एक, हमारा साधना अच्छा होना चाहिए। 2, हम हमेशा नम्र रहने चाहिए। 3, हम हमेशा सेवा भाव में रहने चाहिए, अर्थात हम हमेशा सबकी सेवा करने के लिए आतुर रहने चाहिए। अगर ये 3 चीज हैं, तो हम सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि साधना करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम हर परिस्थिति में भगवान का नाम जप करें, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इस जीवन में सुख और दुख जो है, अगर आप 8वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, मतलब उतराव और चढ़ाव आने ही वाला है। तो कोई भक्त इस गलतफहमी में न रहे कि भाई उनको इस जीवन में उतराव चढ़ाव नहीं आएंगे, नहीं, वो आने ही वाले हैं। लेकिन प्रभुपाद स्पष्ट रूप से 2 बार उस मंत्र में, उस श्लोक का तात्पर्य में बोलते हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा जप करते रहना है। तो जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहेंगे, हम उतने सुरक्षित रहेंगे हर परिस्थिति में। तो ये जो है 21वें श्लोक में चर्चा हुआ। अभी 22वें श्लोक का वर्णन आ रहा है कि ध्रुव महाराज जो है पूरी तरह से कृष्ण भगवान के चरणों में पूरा ध्यान लगा के बैठे थे। उनका हृदय भी पूरे कृष्ण भावनामृत में से पूर्ण था। और जब ये 2 सेवक आए भगवान के, उनका नाम था नंद और सुनंद। तो उनको जैसे ही वो लोग आए, तो ध्रुव महाराज ने हाथ जोड़ के उनके सामने प्रणाम किया, और फिर जो है नंद और सुनंद उनको बोलने लगे। तो क्या बोल रहे थे वो बता रहे हैं, पर प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बता रहे हैं। कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के बारे में आप चर्चा जब भी करेंगे, कि उनके कमल रूपी आंखें हैं, कमल रूपी उनका नाभि है, कमल रूपी उनके चरण हैं, और कमल रूपी हाथ है। तो भगवान को पुष्कर नाभ करके बताया गया है। मतलब भगवान जिनके सब शरीर के अंग जो है इसके समान है, कमल के समान है। और समातो शब्द का आया है प्रयोग कि भगवान के ये निजी पार्षद थे। समातो, ये जो 2 आए थे नंद और सुनंद, वो भगवान के पार्षद थे जो सेवा के लिए आए थे उनको ले जाने के लिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या फर्क है। देखिए, एक लाइन में प्रभुपाद का जो आचार्य गण होते हैं, वो एक लाइन में स्पष्ट बता सकते हैं
जो है भक्ति और भौतिक जीवन में जो अभक्तों का जीवन है उसमें क्या फर्क है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन मतलब जो भगवान बोलते हैं उसका पालन करना, और जो भौतिक जीवन है, जो अभक्तों का जीवन है, वो मतलब अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करना। बस एक लाइन में प्रभुपाद स्पष्ट कर दिए। तो ये प्रभुपाद का जो है उनके तात्पर्यों की जो है विशेषता है। अगर हमें समझना है भक्ति का जीवन क्या है और बिना भक्ति का जीवन क्या है। भक्ति मतलब कृष्ण भगवान ने जो बोला वो आप पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, उसके हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये है भक्ति। और मटीरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, नॉन डिवोटी जो अभक्त है उनका जीवन क्या है, अपने हिसाब से वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भक्तों में भी हम देख रहे हैं कि हम लोग जो है जितना हो सकता है भगवान के शिक्षण पालन करने की कोशिश करते हैं। और भगवान के शिक्षण हमें कैसे मालूम चलते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो जैसे प्रभुपाद हैं, तो प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके द्वारा हमें समझ रहे हैं कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, 16 माला 4 नियम पालन। तो अगर जब हम इतना करते हैं तो कम से कम हम भगवान के साथ जो है सारे भगवान के बताए हुए नियम का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं वैकुंठ में भी जो है भगवान के जो भी आज्ञा होता है उसको कोई उसके विपरीत नहीं जाता। तो बोलते हैं लेकिन इस भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। तो समता शब्द जो आया था, समता शब्द का एक मतलब है कि हाँ, जो भगवान बोल रहे हैं मैं पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूँ। और असमता शब्द का मतलब है कि भगवान जो बोल रहे हैं मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा। तो वैकुंठ और कुंठ, कुंठ मतलब ये भौतिक जगत, दोनों में फर्क वापस से बता रहे हैं। जो भगवान बोलते हैं वो स्वीकार करो तो वो वैकुंठ है, और जो भगवान बोल रहे हैं वो स्वीकार ना करो तो वो कुंठ है, वो भौतिक जगत है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि सिर्फ ध्रुव महाराज ने भगवान की जो है भक्ति की, भगवान की तरफ अपना प्रेम जागृत किया, जिसके कारण वो विष्णु भगवान के पार्षदों को आमने सामने देख पा रहे। प्रभुपाद लिख रहे हैं दे कुड सी, ध्रुव महाराज कुड सी द कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड विष्णु फेस टू फेस, मतलब सामने सामने एक दूसरे को देख पा रहे थे। अभी ये महत्वपूर्ण वापस से हम सबके लिए आ रहा है। प्रभुपाद के तात्पर्य हमें ये समझना है कि प्रभुपाद भले ही ध्रुव महाराज की कथा कर रहे हैं जो सतयुग में हुआ था लाखों साल पहले, लेकिन उस ध्रुव महाराज की कथा के द्वारा प्रभुपाद हमें जो है कैसे शुद्ध रूप से भक्ति करनी है वो बता रहे हैं। तो ध्रुव महाराज ने वैकुंठ के नंद और सुनंद जो विष्णु भगवान के पार्षद थे उनको आमने सामने देखा। अभी प्रभुपाद हमारे लिए जो है संदेश दे रहे हैं। तो ये 22वें श्लोक के आखिरी 2 लाइन में प्रभुपाद बोल रहे हैं जो ध्रुव महाराज के लिए संभव था वो सबके लिए संभव है। देखिए जब हम भागवतम सुनते हैं तो कितना हमारा श्रद्धा बढ़ जाता है, हमारा जो है कितना हमें जो है भक्ति में प्रोत्साहन मिलता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो ध्रुव महाराज के लिए संभव था वो सबके लिए संभव है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है दृढ़ता पूर्वक भक्ति करेगा तो अपना जीवन भर अगर वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करेगा तो वो अपना जीवन का सार्थकता प्राप्त कर सकता है, जैसे ध्रुव महाराज ने सार्थकता प्राप्त की और भगवत धाम चले गए। तो ये चीज है जो हमें सीखना है कि हमें जो है जीवन पर्यंत भक्ति करते रहना है। और प्रभुपाद बता रहे हैं अगर हम जीवन पर्यंत भक्ति करते रहे तो जो ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया है वो हम भी प्राप्त कर पाएंगे, हम भी विष्णु दूतों को जो है आमने सामने देख पाएंगे। तो जो है प्रभुपाद के शब्द हैं ये। तो अभी प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त एक भी शब्द बोलते हैं तो कृष्ण भगवान अवश्य उनके शब्द पूरी करते हैं। जैसे प्रभुपाद अकेले रशिया में गए जब कम्युनिज्म था, और अकेले रशिया में जाके उनकी इच्छा थी वहां पे मंदिर हो, वहां पे प्रचार हो, और वहां पे भक्त बने। और प्रभुपाद ने सिर्फ एक लड़के को वहां प्रचार किया, और एक लड़के को जो प्रचार किया 2-3 दिन जब ठहरे थे, उस लड़के ने फिर जो भक्ति एक स्तर पे लेके गए। आज जैसे बताते हैं यूक्रेन में तकरीबन तकरीबन 10-15 हजार लोग आते हैं कार्यक्रम में जब उनका फेस्टिवल होता है तो, और रशिया में भी उतने ही ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। तो प्रभुपाद की सिर्फ एक इच्छा थी जो है कृष्ण भगवान ने पूरी की। प्रभुपाद जब जुहू इस्कॉन में थे, जुहू में थे, और 1970 की बात है, तो उन्होंने रासबिहारी का विग्रह वहां पे बना रख दिया था, और उन्होंने बोला था कि आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए एक विशाल मंदिर बनाऊंगा। तो देखिए प्रभुपाद ने जो वाक्य बोला, फिर कृष्ण भगवान ने
संपन्न किया और वहां पे पूरा रास बिहारी मंदिर जुहू इस्कॉन पूरी तरह से जो है स्थापना हो गया। फिर प्रभुपाद की इच्छा थी कि वृंदावन में, प्रभुपाद ये 10वें स्कंद में लिखते हैं कि एक भक्त की इच्छा है कि कृष्ण बलराम का विग्रह हो वृंदावन में रमन रीति में, और वो भी कृष्ण भगवान ने पूरी की। तो हम देखते हैं आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो इस्कॉन का मंदिर है, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर। तो ये जो मंदिर आया है ये भी प्रभुपाद की इच्छा से हुआ। तो प्रभुपाद की एक और इच्छा थी कि पूरे भक्तगण जो है पूरे विश्व से मायापुर में आए। तो मायापुर जो है हमारा हेडक्वार्टर्स है पूरे इस्कॉन वर्ल्ड वाइड का। तो महाराज प्रभुपाद का इच्छा था कि अमेरिकन, ब्रिटिशर, चाइनीज जो है जितने भी अलग अलग प्रांत के लोग हैं पूरे विश्व के, वो सब लोग आए और सब लोग जो है वहां पे हरे कृष्णा महामंत्र में भाग लें, कीर्तन करें, जप करें। और आज हम देखते हैं पूरे विश्व से जो है लोग आ रहे हैं वहां पे, और वहां पे लोग कीर्तन में भाग ले रहे हैं, और कितने लोग तो वहां रुक भी जाते हैं पूरा जीवन के लिए। और वैसे ही प्रभुपाद ने जब भारतीय विद्या भवन ग्रैंड रोड में था, एक कार्यक्रम करके निकले, तो प्रभुपाद श्याम सुंदर प्रभु को बोले ये बहुत अच्छी जगह है, हमारा यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। और उन्होंने अपना जो छड़ी था वो जो है बाबुलनाथ की गली की ओर ऐसा करते बताया, बोला यहाँ हमारा कहीं मंदिर होना चाहिए, बहुत अच्छा जगह है। तो सिर्फ उन्होंने एक इच्छा प्रकट की। और श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा कहीं पे एक शब्द भी बोला हो, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, तो कृष्ण भगवान ने उनके एक एक शब्दों के हिसाब से पूरा सार्थक किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ध्रुव महाराज ने अपने जीवन में सार्थकता प्राप्त की, वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? जीवन पर्यंत भक्ति करना। तो मैंने कल भी बताया कि दिवाली के जो पटाखे होते हैं वैसे भक्ति नहीं करना है। एक समय में रोशनी, आवाज और तेजी में घूमना, और फिर 5 मिनट के बाद सब खत्म। तो भक्ति स्थिरता से करनी है, तो जीवन पर्यंत हमें भक्ति करना है। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है। तो जैसे प्रभुपाद बोलते हैं द प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। कि मार्ग क्या है? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। तो लोग को लगता है अरे इतना सरल, इतना सरल कैसे हो सकता है? इतनी सरलता से कोई कैसे भगवत धाम जा सकता है? हाँ, इतनी सरलता से कोई भगवत धाम जा सकता है, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र आपको रोज जीवन भर करना है, जीवन की अंतिम श्रेणी तक। और रोज भक्ति भी करते रहना है, सेवा भी करना है। तो यहाँ पे अभी 23वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि नंद और सुनंद जो दो विष्णु भगवान के पार्षद हैं, वो ध्रुव महाराज को बोलने लगे कि हे राजन, आप जरा ध्यान से सुनिए जो हम आपके लिए बोल रहे हैं, कि जब आप 5 साल के थे तभी आपने भीषण तपस्या की और आपने भगवान को संतुष्ट कर लिया। देखिए अभी ध्रुव महाराज के लिए बोल रहे हैं कि कैसे उन्होंने 5 साल की उम्र में, तो ये उन्होंने कर चुके हैं, ये उनको वापस से याद दिला रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो, फिर प्रभुपाद वापस से दोहरा रहे हैं, जो ध्रुव महाराज ने सार्थकता प्राप्त की वो हर कोई प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 5 साल का कोई भी बच्चा जो है, 5 साल का कोई भी बच्चा अगर उसको भक्ति के बारे में अच्छे से बताया जाए तो पूरी तरह से कृष्णा भावमृत हो सकता है। तो मतलब ये तात्पर्य पढ़ के थोड़ा मैं भी हिल गया हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जिस तरह से बोल रहे हैं 5 साल का बच्चा भी कृष्णा भावनामृत हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई ऐसा ट्रेनिंग देने वाले नहीं है इस दुनिया में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लीडर्स हैं कृष्ण भावनामृत संघ में, उनको ऐसा जो है संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहिए जहां बच्चों को ये ट्रेनिंग दिया जा सके, और जो 5 साल की उम्र से ही पूरी कृष्णा भावनामृत में जुड़ सके और पूरा जीवन सार्थक कर सके। अभी देखिए जब 5 साल का बच्चा, मतलब वो जूनियर केजी, अपर केजी उस टाइम पे होता है, और उस समय से बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करे तो अपना जीवन सार्थक कर सकता है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर वैसा हमने ज्ञान दिया तो फिर जो है बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, और वो सब भगवान के भक्त बनेंगे, और ये पूरी दुनिया का वातावरण, दुनिया का जो नक्शा है, अर्थात दुनिया की जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। दुनिया में सभी लोगों का कल्याण होगा। अर्थात प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि बचपन से, 5 साल की उम्र से पूरी तरह से भक्ति का ज्ञान बच्चों को देना चाहिए, जिससे उनका जीवन सार्थक हो सके। और फिर वो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो पूरी दुनिया का जीवन सार्थक करेंगे। जैसे ध्रुव महाराज जब राजा थे, पूरी
प्रजा उनको अपना पिता मानती थी और पिता के रूप में वो सबकी सेवा करते थे। और वो भले ही राजा थे, इतने शक्तिशाली थे, वो इंद्र भोग में नहीं लगे थे। तो जो हम शास्त्रों में देखते हैं, जो भी प्रामाणिक राजा है, जो प्रामाणिक गुरु हैं, वो हमेशा जन समुदाय के कल्याण में लगे हुए थे और उसमें ही उनका जो है आनंद था, उसमें ही उनको अपना जीवन लग रहा था कि सार्थक हो रहा है। तो इसके साथ हम जो है राधानाथ महाराज का जो हम चर्चा कर रहे थे जर्नी हो, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, और उसके बाद हम गीता में भी गीता भी, भगवत गीता भी सुनेंगे थोड़ा। तो महाराज जो है काठमांडू में है अभी, और 3 किलोमीटर दूर काठमांडू से स्वयंभूनाथ का मंदिर है, तो महाराज वहां रहते थे। तभी देखिए महाराज के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो महाराज ने कभी अनुभव नहीं किया था। महाराज बोल रहे मुझे मालूम नहीं क्यों, पर मुझे एक ऐसे मन में इच्छा हुई कि चलो थोड़ा जो है वॉक पे जाना चाहिए, थोड़ा मैं चलकर जो गुजर घूम कर आता हूँ। तो महाराज बोलते हैं कि पहाड़ों के इलाकों से मैं निकला, और फिर जो है ये चावल के पूरी खेती थी, उसमें से निकलते हुए महाराज बोलते हैं काठमांडू इतना खूबसूरत जगह है, मानो पृथ्वी पे स्वर्ग है। तो जो लोग काठमांडू नहीं गए हैं, काठमांडू जो है पूरे जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब ये प्रभुपाद राधानाथ महाराज 1970 की बात कर रहे हैं। 2020 में जो है कलयुग का प्रभाव काफी बढ़ गया है काठमांडू में। तो आज से शायद 5 साल पहले की बात है, मैं काठमांडू गया था। उधर एक यात्रा कर रहे थे भक्तगण, तो उसमें मैं एडवांस पार्टी में गया था। तो वैसे तो काठमांडू जैसे बोल रहे हैं कि हेवन ऑन अर्थ है, महाराज बोल रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में काठमांडू में सबसे ज्यादा लोग मांसाहार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। और मैं जिस बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, जो शायद भारत में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा कि एक साथ शराब के 30 दुकानें एक साथ। भारत में है, बम्बई में है शराब की दुकानें, पर एक दुकान होगा, फिर दूसरा दुकान कम से कम 50 मीटर दूर, 100 मीटर दूर ऐसा होगा। वहां पे 25 से 30 दुकानें एक साथ शराब की हैं। तो आप सोच सकते हैं, अगर 25-30 दुकानें लग लग के एक दूसरे से चिपक के इतनी दुकानें हैं, मतलब लोग कितना उधर शराब पीते होंगे। उधर शराब, मांसाहार और सारे चारों नियम का उल्लंघन पूरी तरह से हो रहा है। और बताया जाता है काठमांडू में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि काठमांडू का जो रुपीज है, काठमांडू का जो नेपाली रुपीज है, इंडिया का 1 रुपया बोले तो काठमांडू का 2 रुपए के बराबर है वो, या 1.5 रुपए के बराबर आप बोल सकते हैं। तो अमेरिका का अगर $1 बोलते हैं तो काठमांडू का 100 रुपए के बराबर हो जाता है। तो अगर कोई डॉलर रुपया लेकर आए तो उसका कन्वर्ट करेगा तो $1 के बदले में उसको 100 रुपया मिलता है, तो उसके लिए सब कुछ सस्ता हो जाता है। इसलिए बहुत लोग उधर ड्रग्स के लिए जो है आते हैं, और उधर प्रचुर मात्रा में ड्रग्स भी मिलता है। तो अभी ये सब चीजें हमें जाननी है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो उसका जगह का प्रभाव होता है। तो लोगों को लगता है अरे घूमने जाना है, घूमने जाना है, काठमांडू जाना चाहिए। हाँ, काठमांडू एक खूबसूरत जगह है, उसका दो राय नहीं है, जैसे महाराज बोल रहे हैं कि वो स्वर्ग है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि वहां पे जो है भीषण रूप से ये चारों नियम उल्लंघन होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कुछ समय पहले जो है वहां पे भूकंप आया था, और भूकंप में बहुत सारे लोग मारे गए। तो जब पाप बढ़ जाता है एक सीमा के ऊपर, तब फिर भूकंप आता है, कोरोना वायरस आता है, ये सब आता है, जिससे सभी लोगों को भरपाई करना पड़ता है। तभी महाराज बता रहे हैं कि वहां पे मैं चल के जा रहा था सब जगह से, तो फिर थोड़ा बरसात आने लगा। तो मैं सोच रहा था कहीं तो आश्रय ढूंढूं, तो वहां पे एक भी पेड़ नहीं था। फिर मैंने देखा है कोई तो वृद्ध व्यक्ति छतरी लेके जा रहा है। तो मैंने बोला क्यों ना मैं भी उसकी छतरी में जुड़ जाऊं, तो मेरा को भी आश्रय मिल जाएगा। तो हम चावल की खेती में से जा रहे थे, तो दोनों तरफ कीचड़ था। तो उसके कीचड़ के बीच में से जो मिट्टी का बांध बनाया हुआ था, तो उसमें हम लोग चल के जा रहे थे। तो वो जो व्यक्ति छतरी लेके जा रहा था, मैं जस्ट पीछे उसके आके खड़ा हो गया और उसके साथ चल के जाने लगा। तो वो जो व्यक्ति था उसको लगा अरे कौन है, बिना बोले बिना बात किए मेरे छतरी में आ गया, तो उसको भी थोड़ा अलग लग रहा था। तो शायद महाराज बोल रहे हैं कि
दोनों तरफ कीचड़ है, तो वो कीचड़ में नहीं गिरे, इसलिए वो शायद ध्यान रख रहा था, इसलिए वो पीछे नहीं मुड़ा। तो फिर हम दोनों जन जो है पूरा ये खेती में से निकले, और फिर 10 मिनट के बाद जब बरसात भी थोड़ा रुक गया, तो मैंने उनको धन्यवाद बोला। तो जब मैंने उनको धन्यवाद बोला, तो वो व्यक्ति जो है घूमा और हमारी आंखें एक दूसरे को मिली। जैसे ही हमारी आंखें एक दूसरे के आंखों में देखा हमने, तो मानो एक बिजली गिर गई हमारे ऊपर, हमारे मुंह खुले रह गए और हमारे आंखों में से जो है आंसू बहने लग गए, और वास्तविक रूप में हम जोर से चिल्लाए। उसने बोला मॉन्क, और मैंने बोला गैरी, और जो छतरी है वो भी मिट्टी में गिर गया, और मैं रोने लग गया, वो रोने लग गए। तो अगर हमें याद होगा कि राधानाथ महाराज जो है भगवान की खोज में निकले, तो उनके साथ सिर्फ एक ही दोस्त थे, वो थे गैरी। और वो जो क्रीट में थे, इज़ेल ऑफ क्रीट वो जो था, जहाँ पे उन्होंने प्रार्थना किया था, तो इनको भगवान ने ये बोला था कि आप जो है ईरान की तरफ जाइए, और महाराज को बोला था आप इंडिया की तरफ जाइए। तो जब वहां पे अलग हुए थे, उसके बाद वो कभी मिल ही नहीं पाए, और उस समय तो कोई फोन वोन का सिस्टम भी नहीं था, ये 1970 की बात है। और तो महाराज लिखते हैं कि कैसे हम लोग जो हैं एक कठपुतली के समान हैं, और जैसे कठपुतली को जो है नचाने वाला कैसे नचाता है कठपुतलियों को, तो बोलते हैं वैसे ही भगवान हमें मिलाए, वो भी नेपाल के चावल की खेती के बीच में। तो देखिए, अगर भगवान को कुछ करना है तो कैसे भी करते हैं। तो महाराज अभी अपने सबसे प्रिय मित्र से मिल चुके हैं, तो ये महाराज बहुत प्रसन्न है, और अभी वापस से महाराज आगे जो है यात्रा करते हुए निकलेंगे। तो एक भक्त रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिया सेवन मुख ही जीवा तो स्वयं एवं स्फुरद। अर्थात भगवान, अब हम जानते हैं कि वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो एक प्रश्न आता है कि अगर भगवान आध्यात्मिक हैं, मतलब भगवान पूरे स्पिरिचुअल हैं, तो हम लोग तो सब मटेरियल हैं, अर्थात हमारा शरीर भौतिक है, हमारे शब्द भौतिक हैं, हम भौतिक जगत में हैं। तो हम भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो उसके जवाब में बोलते हैं कि अगर हम अपनी जिह्वा से दो चीज करें, सेवन मुखे ही जीवा दो मतलब हमारी जिह्वा से हमें दो कार्य करना है। क्या दो कार्य? एक भगवान का नाम जप, और दूसरा भगवान का प्रसाद। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, जब हम ये दो कार्य बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे, मतलब हमेशा जब भी कुछ खाएं प्रसाद ही प्राप्त करें जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार, और जितना हो सके भगवान का जप करें, तो हम इस दो कार्यों से जो भगवान वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जगत में है और वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, हम उनको समझ सकते हैं, हम उनको जान सकते हैं। तो हम गीता का इसमें चर्चा कर रहे थे, और कल हमने ये देखा कि कैसे बहुत सारी चीजें जो हमारा मन भौतिक चीजों पे आकर्षित करता है। इतने सालों में इस शरीर में, जब जितने सालों से हैं हम लोग, 40-50 साल, 30 साल, 20 साल, हमने बहुत सारी भौतिक चीजें की हैं, जिससे हमारा मन में सब भौतिक छवियां हैं। मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपने जो कार्य किया होगा, तो उसके हिसाब से आपके मन में इच्छा का जो है प्राकट्य होगा। तो उसी प्रकार से अभी हम इस स्तर से जितना हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे, प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे आचार्य गण ने और भगवान ने इतने सारे शास्त्र दिए हैं जिससे हम अपना मन भौतिक चीजों से आध्यात्मिक चीज में बदल सके। तो प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं कि हम शरीर से कार्य नहीं करते, हम मन और बुद्धि से कार्य करते हैं। मन और बुद्धि अगर कृष्ण में लगाएंगे तो हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। तो इंद्रियां वही हैं, लेकिन इंद्रियों को पूरी तरह से आप भगवान की सेवा में लगा दोगे और हमारी चेतना बदल जाती है उससे। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं रहस्य क्या है गीता का। रहस्य, रहस्य मतलब कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं या सीक्रेट बोलते हैं। गीता का रहस्य है, प्रभुपाद बता रहे हैं, टोटल एब्जॉर्प्शन इन द थॉट ऑफ कृष्णा। मतलब गीता का रहस्य क्या है? अगर कोई बताए, पूछे हमें कि भाई ये गीता आप पढ़ रहे हो, उसका रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि हम पूरी तरह से कृष्ण का स्मरण करें।
तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवद गीता हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी मन और बुद्धि भगवान में लगाए रखें। तो ये अगर हम कर पाएंगे तो हम भगवत धाम जाने के लिए जो है भगवत धाम जाने के लिए हम लोग नियुक्त हो सकते हैं। अच्छा, जब हम भगवत धाम जाने की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि कोई कंपनी में जब जॉब ऑफर आता है, जैसे रेलवेज में जब जॉब ऑफर आता है या कोई गवर्नमेंट में जब जॉब ऑफर आता है, तो लाखों लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और हो सकता है उसमें से 500, 1000, 2000 लोगों को लिया जाता है, लेकिन उसके लिए अप्लाई करते हैं 2 लाख लोग। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह से गवर्नमेंट के नौकरियों में ऐसा होता है, या कई बार देखते हैं हम कॉलेजों में और स्कूलों में भी जब अप्लाई करते हैं तो बहुत उत्तम स्कूल, उत्तम कॉलेज होते हैं, तो उसमें सिर्फ 1000 सीट होते हैं और अप्लाई करने वाले 1 लाख लोग होते हैं। तो 99,000 वालों का रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, सिर्फ 1000 वालों को स्वीकार होता है। तो ये भौतिक जगत में जो दृश्य है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। तो जितने भी भक्तगण भक्ति कर रहे हैं उनको ये समझना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग 100 लोग लगेंगे भक्ति में तो उसमें से सिर्फ 10 लोग को जाने मिलेगा भगवत धाम और फिर 90 लोगों को नहीं। नहीं, आध्यात्मिक जगत में सभी आ सकते हैं, उसमें वहां पे जो है कोई लिमिटेड सीट का प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अभी आगे, अभी शायद 3-4 श्लोकों में इंट्रोडक्शन खत्म होने वाला है और 3-4 पन्नों में, और उसके बाद हम लोग जो है इसमें गीता के पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे चर्चा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं आज का मानव चंद्रमा पर जाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने कभी अपने आप को आध्यात्म रूप से तरक्की करने की कोशिश नहीं की। हाँ, तो प्रभुपाद देखिए, जो आज के मानव समाज में क्या गड़बड़ चल रहा है वो स्पष्ट बता रहे हैं। इतना खर्चा कर रहे हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए, पर आध्यात्म में उन्नति करने में ना ही किसी को रुचि है, ना ही किसी को इसका ज्ञान है। प्रभुपाद बोल रहे हैं हम सभी के पास ज्यादा में ज्यादा 50 साल है, मतलब प्रभुपाद प्रभुपाद 50 साल स्पष्ट करके लिख रहे हैं। इफ वन हैज 50 years ऑफ लाइफ अहेड ऑफ हिम, तो 50 साल मतलब प्रभुपाद इस तरह से बोल रहे हैं कि युवा पीढ़ियों को जो प्रचार कर रहे हैं 20-25 साल के युवा पीढ़ी के लोग होंगे, तो उनके पास ज्यादा में ज्यादा और 50 साल है, मतलब 75 साल तक जिएंगे। तो हम लोग जो लोग बाकी लोग सुन रहे हैं तो हमें समझना है कि 50 साल प्रभुपाद मैक्सिमम बोल रहे हैं। शायद हो सकता है हमारे पास 10, 20, 30, 40 उतना साल रहे। तो प्रभुपाद बोलते हैं he should engage that brief time in cultivating this practice of remembering supreme personality of Godhead। प्रभुपाद बोलते हैं ब्रीफ टाइम मतलब एक छोटा समय, मतलब ये मैंने खास मार्क करके आप लोग के साथ चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो समय बचा हुआ है कुछ सालों का, 30 साल, 40 साल, प्रभुपाद 50 साल बोल रहे हैं। 50 साल उसके लिए जो 25 साल का है, बाकी जो भी ज्यादा उम्र वाले हैं वो समझ जाइए उनके पास 50 साल नहीं है, 10 साल, 20 साल, 30 साल ही बचे हैं सबके पास। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो थोड़ा सा समय है हमारे पास, उसे हमें पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत करना चाहिए, जिससे हम अपना जीवन सार्थक कर सके। और उसमें फिर श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 5वें अध्याय 23वां श्लोक बोल रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 तरह की भक्ति है जो प्रहलाद महाराज ने सिखाया है, तो उसका वर्णन करा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं 9 लदा भक्ति में सबसे आसान क्या है? श्रवणम। सबसे आसान नवलता भक्ति में, क्योंकि अगर आप देखें दूसरे बाकी सब मार्गों में आपको बहुत कार्य करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कीर्तन तो उसमें जप करना पड़ेगा, मृदंग करताल लेके गाना पड़ेगा। और विष्णु स्मरणम में भी आपको बैठ के याद करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मन यहाँ वहाँ भागता है। पाद सेवनम, तो उसमें तो हमें सेवा करनी पड़ेगी, जो हमने चर्चा किया है कैसे कई कई भक्तों ने इसका सार्थकता प्राप्त की। फिर अर्चनम वंदनम, और फिर दास्यम हनुमान जी ने किया, साख्यम में अर्जुन ने किया, बलि महाराज ने आत्मनिवेदन में किया। तो इन सब नवलता भक्ति में सबसे आसान बोलते हैं श्रवणम, बैठिए से सुनते रहिए, सिर्फ सुनने मात्र से आप अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में वो चीज भी मुश्किल हो जाता है, लोगों को ये नहीं सुनना है। जैसे ही कथा स्टार्ट हो जाता है कई जगह पे, तो कई लोग उठ के चले जाते हैं, बोलते नहीं ये नहीं सुनना। कई समारोह में हम जाते हैं जहाँ पे हमें प्रवचन के लिए बुलाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें एक कार्यक्रम ये भी होता है पूरे प्रोग्राम के बीच में, वो है हरि कथा।
तो जैसे हरि कथा प्रारंभ करते हैं, कई लोग इतना विचलित हो जाते हैं कि अरे हरि कथा में मैं कैसे बैठ सकता हूँ, तो तुरंत खड़े हो जाते हैं और निकल जाते हैं, और जब हरि कथा खत्म होता है तभी आते हैं। तो श्रवणम सबसे आसान है, पर जब तक सुकृति न हो तो श्रवणम भी नहीं कर सकते लोग। तो प्रभुपाद बताते हैं गीता ऐसा शास्त्र है जो सभी जीवों को जो है पूरी तरह से सार्थकता प्राप्त करा सकता है। और जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे, जिसमें हमें भगवान का संग मिलेगा। तो भगवान गीता में जो 8वें अध्याय के 8वां श्लोक है, उसका प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं और फिर से बता रहे हैं कि कैसे हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास योगा युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतया। तो ये श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं चेतसा न अन्य गामिना। चेतसा, चेतसा मतलब हमारी चेतना, न अन्य किसी और चीज पे आकर्षित नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, तब आप अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम पहुंच पाओगे। तो तीव्र भक्ति हमने सुना है, और ध्रुव महाराज भी तीव्र भक्ति करके उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया। दूसरे स्कंद में भी हमने तीव्र भक्ति के बारे में सुना है। गीता में भी वही तीव्र भक्ति का वर्णन किया गया है, और वही चीज रहस्य है गीता का। गीता का रहस्य क्या है कि हमारा पूरा मन पूरी तरह से प्रविष्ट हो जाए भगवान के स्मरण करने में। तद विज्ञानार्थम स गुरुम सेवा विगच्छेत्। तो बोल रहे हैं भक्ति में सार्थकता प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ऐसे गुरु के पास जाइए जो आपको भगवान का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि मन का स्वभाव यह है, वो हमेशा विचलित रहेगा, हमेशा विचलित रहेगा। तो कई बार आप लोग प्रवचन में आवाज सुनते हैं छोटे बच्चे का चिल्लाने का, वो मेरा लड़का है निताई, तो मन उस बच्चे के समान है, कभी वश में नहीं आएगा, चिल्लाता ही रहेगा। तो इसलिए उसको संभाल के कृष्ण भावनामृत भक्ति में लगा के रखना। तो मन का वही स्वभाव है, हमेशा जो है चिल्लाता रहेगा, नहीं माला नहीं करना, कथा नहीं सुनना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। मन ऐसा चीज है कि हर परिस्थिति में जो है वो आपको करने की कोशिश करेगा। अगर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा तो उसी पे ध्यान लगाएगा, और आपका जो है पूरा ध्यान वहां पे एकाग्र करके आपको परेशान करेगा, तकलीफ मिलेगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत आसान है मन को भगवान पे लगाए रखना जब हम भगवान का नाम जप करें। तो बोलते हैं यहाँ वहां जाएगा, लेकिन उसको मन को अपना हरि नाम पे लगाना है। और बोलते हैं कि कोई भी जीव किसी भी परिस्थिति में हो, मतलब कोई भी उसका कुल हो, उसने कहीं भी जन्म लिया हो, अभी क्योंकि यहाँ तो प्रभुपाद बताते हैं 5 साल की उम्र से हमें जो है भक्ति करना चाहिए, और प्रहलाद महाराज के शिक्षण में भी आएगा जब हम 7वें स्कंद में पहुंचेंगे, कौमारम आचरते प्रज्ञो, तो वो भी आएगा कि 5 साल की उम्र में हमें भक्ति करना चाहिए। पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन जब से वो भक्ति पूरी तीव्रता से करेगा, भगवान का श्रवण करने लगेगा, तो भक्ति में पूरी तरह से जुड़ सकता है। तो प्रभुपाद कृष्ण भगवान के गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक लेके बता रहे हैं कोई भी जीव का उद्धार हो सकता है, ये भगवान स्वयं ने बताया है। माम ही पात्र पाश्रित्या ये पाप योनियो स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति परम गतिम, तेपि यान्ति परम गतिम। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि कोई भी हो, वैश्य, शूद्र, स्त्री, या कोई भी परिस्थिति वाला हो, तो वो जो है जा सकता है। तो स्त्री बोल के लोग जो है बहुत विचलित हो जाते हैं, और कई बार रिपोर्टर लोगों ने इस्कॉन लीडर को बोला है स्त्रियों को ऐसे क्यों निम्न वर्ग क्यों बोला है, स्त्रिया वैश्या तथा शूद्र, अभी कृष्ण भगवान ही बोल रहे हैं, मतलब स्त्रियों को वैश्य और शूद्रों के स्तर पे खड़ा कर दिया, तो ऐसा क्यों? प्रभुपाद ने इसका जवाब दिया, अगर आप अपने आप को स्त्री समझ रहे हो तो आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो, जो गीता के पूरे विपरीत है। न हम पुरुष हैं, न हम स्त्री हैं, हम आत्मा हैं, और हर परिस्थिति में हम सबको भक्ति करनी है। प्रभुपाद एक जवाब देके पूरा बंद कर दिया। तो कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं कि हो सकता है कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया हो, कोई वैश्य हो, कोई स्त्री हो, कुछ भी हो, लेकिन जो है हर परिस्थिति में अगर वो भक्ति करेगा तो उसका जीवन सार्थक होगा।
तो बोलते हैं अगर आप भक्ति करते हैं, गीता अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं इट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ये बहुत भारी स्टेटमेंट है, जरा ध्यान दीजिए। परमानेंट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, अर्थात जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबका समाधान है गीता में, सबका समाधान है। तो हम बोलेंगे अरे हम मेरे पास तो मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, मेरे फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप गीता समझेंगे, गीता के हिसाब से भक्ति करेंगे, तो हो सकता है आपके जीवन में फिर भी वो प्रॉब्लम रहे, पैसे का, हेल्थ का, लेकिन वो प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम रहे। अर्थात ये जीवन के अंत में आप भगवत धाम चले जाओगे, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप भक्ति नहीं करते हो, गीता नहीं समझते हो, तो भले ही आपका इस जीवन में पैसे को लेके, तबियत को लेके प्रॉब्लम है, वो बार 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 आता रहेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज सम एंड सब्सटेंस ऑफ एंटायर गीता। तो ये गीता का पूरा सार है कि आप गीता अपना लीजिए और परमानेंट सॉल्यूशन ले लीजिए, परमानेंट जो है सारे प्रॉब्लम से मुक्ति। तो अगर हमें सारे प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए, तो उसका तरीका है कि हम जो है अभी पूरी तरह से गीता और भक्ति प्रारंभ करें। और कल से हम गीता महात्म्य के श्लोकों का चर्चा करेंगे जो प्रभुपाद ने यहाँ बताया है। तो गीता महात्म्य में जो भगवद गीता की स्तुति की गई है वो कल से हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।